हेलो फ्रेंड्स, हमारी ज्ञान की बातें चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरे दूसरे चैनल का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन, चेक करके उसे भी लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। तो आइए जानिए दोस्तों, सरस्वती स्वरूपानंद स्वामी जी महाराज की समाधि देने की तैयारी हो रही है। रविवार के दिन उनका देहांत हो गया, सोमवार के दिन समाधि दी जा रही है। स्वामी सरस्वती स्वरूपानंद को क्यों दी जाएगी समाधि, भू समाधि, इसकी वजह भी जान लीजिए। आमतौर पर हिंदू धर्म में किसी की मौत के बाद उन्हें जलाकर उनका अंतिम संस्कार किया जाता है, लेकिन साधुओं का अंतिम संस्कार ऐसे नहीं किया जाता है, समाधि दी जाती है। जानिए ऐसा क्यों किया जाता है। द्वारिका सरदा पीठा के शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के निधन के बाद सोमवार के दिन इनकी समाधि भू समाधि दी गई। स्वामी सरस्वती स्वरूपानंद की हिंदू धर्म के सबसे बड़े धर्म गुरु रहे हैं। आमतौर पर हिंदू धर्म में किसी की मौत के बाद उन्हें जलाकर उनका अंतिम संस्कार किया जाता है, लेकिन साधुओं का अंतिम संस्कार किया जाता है। लेकिन साधुओं का अंतिम संस्कार ऐसे नहीं किया जाता है, उन्हें समाधि दी जाती है। उनके लिए आमतौर पर भू समाधि दी जाती है। इसके लिए एक गड्ढा खोदा जाता है और ऐसे ही सवाल उठता है कि आखिर साधु संतों को जलाया क्यों नहीं जाता है और उन्हें भू समाधि क्यों दी जाती है। आइए जानते हैं इन सवालों के जवाब। भू समाधि देने की यह है वजह माना जाता है कि मौत के बाद भी साधु संत का परोपकार करता रहता है, वही शरीर को जलाने से किसी को लाभ नहीं होता है, इसे पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है। यही वजह है कि इनका अंतिम संस्कार करने के लिए जलाने की जगह जमीन या जल में समाधि दी जाती है। अब सवाल उठता है कि ऐसे करने से क्या होता है और कैसे उनका शरीर परोपकारी साबित होता है। दरअसल ऐसा करने की दो वजह है। पहली वजह, जमीन या जल में संतों की समाधि दी जाती है तो उनका शरीर लाखों करोड़ों जीवों का आहार बन जाता है। दूसरे संतों को अग्नि स्पर्श करने की मनाही होती है, इसलिए इनका शरीर जमीन या जल में विलीन करने की परंपरा रही है। जाने समाधि की पूरी प्रक्रिया। भू समाधि देने के लिए 6 फीट लंबी, 6 फीट गहरा और 6 फीट चौड़ा गड्ढा खोदा जाता है। फिर उनकी गाय के गोबर से लिपाई की जाती है। कुछ मामलों में समाधि देने के से पहले हवन करने की भी परंपरा रही है। इसके बाद गड्ढे में नमक डाला जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है कि ताकि शरीर आसानी से गल सके। समाधि देने से पहले उन्हें नहलाया जाता है, फिर उनका श्रृंगार किया जाता है, यानी उन्हें वही वस्त्र पहनाए जाते हैं जो वे आम तौर पर पहनते हैं। उन्हें चंदन का तिलक लगाया जाता है और रुद्राक्ष की माला पहनाया जाता है। शरीर पर भस्म लगाने के बाद ही उन्हें समाधि तक ले जाया जाता है। समाधि के दौरान उनके शरीर पर घी का लेपन किया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है कि ताकि छोटे छोटे जीव शरीर की ओर आकर्षित हो सके। समाधि के लिए बनाए गए गड्ढे में उनके शरीर के साथ उनका कमंडल
रुद्राक्ष की माला और दंड को भी रखा जाता है। सबसे अंतिम में मंत्रों से उच्चारण के साथ मिट्टी भरी जाती है और इस तरह उन्हें भू समाधि दी जाती है। समाधि के बाद खोजी प्रक्रिया विधान हिंदू धर्म में किसी आम इंसान की मौत के बाद 13वें दिन तेरहवीं करने की परंपरा रही है, लेकिन साधु संतों की भू समाधि देने के बाद खोड़सी तरह समाधि के 16वें दिन भंडारा किया जाता है, जिसमें आम इंसान की शामिल होने की भी बहुत महत्व है। बोलो बोलो जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी जी महाराज की जय। श्री सरस्वती स्वरूपानंद जी महाराज की जय। ये भी जान लीजिए कि हमारे गुरुदेव 99 साल की उम्र में समाधि लिए हैं। बोलो बोलो गुरुदेव महाराज की जय। ओम शांति शांति शांति। गुरुदेव महाराज की अंतिम यात्रा के लिए देखिए देश विदेश से साधु संत सभी भक्त जुटे हैं महाराज जी को समाधि देने के लिए। अंतिम यात्रा की तैयारी हो रही है, देखिए कितना धूमधाम से हो रही है। आप सबके साथ